फ्रेंड्स अभी अभी जेम्स को मैं लेके आई स्कूल से। और ये देखो आते ही इसने ना ये सब चीज़, एक चीज़ तो इसको दिलानी पड़ती है। और ये इसका स्कूल का बैग अभी अभी जस्ट घर में आया है। और देखो इसको, ये देखो, दिखाओ अपनी चीज़, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखो, एक शाम को खाएगा और एक अभी खाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ मैं बैठ गई थी जेम्स का बैग चेक करने के लिए। तो मैं डेली ये करती हूँ कि जैसे ही जेम्स को लेके आती हूँ उसके थोड़ी देर बाद ही ना उसका बैग चेक करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ना ये कुछ चीज़ें हैं, पेन पेंसिल्स वगैरह, कलर्स और ड्राइंग बुक वगैरह छोड़ के आ जाता है। इसका क्लास वर्क वगैरह, होमवर्क सब कुछ चेक करती हूँ कि क्या इसने आज क्लास में वर्क किया था। और आज इसने ना ये रोबोट वाली एक एक्सरसाइज मैम ने बताई थी कि वो कराई है इसको। ये इस तरह से रोबोट को ऐसे कुछ फिल करना था, तो ये स्क्वायर कट करके कलर पेपर, तो वो आज इसको कराया था, इसकी मैम ने मुझे बताया था। प्लस इसका मैं टिफ़िन बॉक्स भी चेक करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये जाके ना लंच नहीं करता, तो मुझे ना वहाँ पे एक लेडी है उनको बोलना पड़ता है कि इसको प्लीज़ लंच करा दिया करो, क्योंकि ये घर से जब जाता है तो रोता हुआ ही जाता है, तो कुछ भी नहीं खाता ना दूध पीता। तो इसका लंच मैं श्योर करती हूँ कि ये खाए वहाँ जाके, नहीं तो मुझे बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि अब मैं जेम्स का टाइम ना मैंने बढ़ा दिया है इसका, अब 2 घंटे कर दिया है मैंने। अब मैं इसको 2 घंटे तक स्कूल में रहने देती हूँ। तो वो सब चेक करके मैं यहाँ पे छोटे वाले बेबी को ले लिया था गोदी में। वो रो रहा था बहुत ज़्यादा अंदर, तो सो के उठ गया था ये, तो इसको लेके आ गई थी मैं यहाँ बाहर धूप में। और मम्मी कर रही थी अपने घर के सारे काम, और मैं यहाँ पे ना इसको धूप में ना लेके खड़ी थी। बहुत अच्छी धूप लग रही थी, तो इसको थोड़ी देर ना कोई ऐसी धूप में लेके खड़ा हो जाता है। हमारे घर में ना नीचे की साइड ना 3 बजे तक धूप आती है, तो हम लोगों को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हम ऊपर चले जाते हैं, जैसे जेम्स को खिलाना होता है धूप में, तो हम इसकी गाड़ी लेके ऊपर चले जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नीचे ही रहते हैं। धूप सेक रहे हैं हम सुबह सुबह की, धूप सेक रहे हैं सुबह सुबह की। मीठी मीठी धूप आ रही है, मीठी मीठी ना। ये देखो मेरा गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 12:15 और मैं जेम्स को लेके आ गई थी। काफ़ी देर हो गई है, तो जेम्स को ले आई थी। और ये देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसने क्या किया है। उसकी हरकतें हैं ना, मतलब मुझे गुस्सा भी दिलाते हैं और मुझे हंसी भी आती है कि मतलब क्या ही है, कैसे ही मैं इसको समझाऊँ। ये देखो, सो फ्रेंड्स मम्मी ना इस रूम की सफाई कर रही थी। ये बेसिकली हमारा रूम है, मतलब मेरा और बच्चों का। तो ये है इस रूम की हालत इस वक्त। और देखो जेम्स ने इसमें ना 4 चांद और लगा दिए हैं। रात जो नमकीन बिस्किट वगैरह इसके लिए हम इस वाले बॉक्स में रखते हैं कि ये खा लेगा आराम से, उसका देखो इसने क्या हाल किया है। सारी बेडशीट पे खाने की बजाय सब फैला दिया है। और बस मम्मी तो बाहर चली गई। सो मैंने मम्मी को बाहर भेज दिया कि आप जाओ, इसको तो मैं ही संभाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना इसको अब देखना है, इसको समझाना है, समझा बुझा के बाहर भेजना है। फिर इसकी कमरे की जो है सफाई करनी है। अभी देखो इसने दोबारा से नमकीन दोबारा पलट दिया, अभी खुद ही इसमें डाल रहा है, दोबारा खुद ही उसको उड़ेल दे रहा है। तो ये कमरा जो है मुझे आज क्लीन करना है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ना कि इसको डीप क्लीन करूँगी, लाइक सब कुछ हटा के ना इसके सिरहानों वगैरह पे सब जगह ये भी धोऊंगी, अगर मुझे टाइम लगा तो। क्योंकि छोटे वाले बेबी को मैंने मम्मी को दिया है फीड करा के, तो देखती हूँ कितनी देर तक के भी रहेगा। तो फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ, अपना बेड वगैरह साफ़ करना, उसके बाद देखते हैं कि आज क्या क्या करना है।
छोटे वाले बेबी को अच्छे से फीड करा के मैंने उसको पालने में लिटा दिया था सुलाने के लिए। तो देखते हैं वो कितनी देर तक सोएगा, जब तक कि मैं और काम कर लेती हूँ। इस कमरे में मम्मी पहले सफाई करने में लगी थी और ये देखो ये ना शैतानी इतनी करता है ना, मैं इसको कभी कभी इसके ऊपर हाथ भी उठा देती हूँ। पता नहीं क्यों अब गुस्सा इतनी जल्दी आने लगा है ना, तो कंट्रोल नहीं कर पाती। पता नहीं क्या अंदर से चिड़चिड़ापन सा हो गया है मेरे अंदर 2 बच्चों को संभालते संभालते। वैसे तो मम्मी भी सारे काम करती है इनके, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी मेरा हाथ उठ जाता है इसके ऊपर। तो ये गलत काम कर देता है तो गुस्सा आता है। ये सारी नमकीन थी ना वो उसने बेडशीट पे गिरा दी थी नीचे, और ये बेडशीट कल ही बिछाई थी शाम को हमने, क्योंकि छोटे वाले बेबी ने ना सुसु कर दिया था रात। तो ये बेडशीट रात ही हमने चेंज करी थी। वैसे तो ये मैंने मैट्रेस कवर इस पर डाला हुआ है, लेकिन अब सर्दियों में क्या होता है ना कि बेडशीट ना जल्दी से सूखती नहीं है, और प्रेस से सुखाती हूँ तो उसमें टाइम लगता है। तो फिर मैंने बेडशीट ना दूसरी चेंज कर दी थी, और आज इसने ये काम कर दिया। अब ये बेडशीट भी मैंने हटाई है और इसको वॉशिंग मशीन में डालूंगी और दूसरी बेडशीट यहाँ बिछाऊंगी। तो इस कमरे को मैंने आज डीप क्लीन करना है अच्छे से। यहाँ पे साइड में मैंने सब पे गीला कपड़ा अच्छे से मार दिया है, और दरवाजे भी मैं इसके अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो सिरहानों में ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, और इस पर हम लोग बैठ के खाते हैं ना खाना वगैरह, नमकीन बिस्किट। तो वो ज्ञान से ना ढंग से तो खाता नहीं है, इधर उधर गिराता है, बच्चे सभी गिराते हैं। तो इसमें ना कोनों में फंस जाता है, तो वो निकलता नहीं है। वो जब डीप क्लीन करते हैं ना, जब भी वो गंदगी बाहर आती है, अदरवाइज़ हम लोग ऊपर ऊपर से कर देते हैं ना तो साफ़ नहीं होते। तो अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा निकला था। एक बार मम्मी सुबह झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन फिर दोबारा मुझे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी मिट्टी निकली थी ना, इतनी मिट्टी झड़ी है बेड पे से भी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इस कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ, और सारे घर में तो मम्मी ने झाड़ू लगा ही दिया था। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और इसके बाद जो है बेबी ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो मम्मी इसको लेकर मैं बाहर घूम रही है। तो जल्दी जल्दी से करके मैं कोशिश करी फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा के, और देखते हैं इसको फीड वगैरह करा के मुझे फिर नहाना भी है। तो आगे के काम ऐसे ही चलता रहता है, पूरा दिन कब निकल जाता है मुझे कुछ नहीं पता चलता। सुबह उठ के बस एक काम है, जियांश को स्कूल भेजो, स्कूल से लाओ, बेबी को फीड कराओ, नहाओ धो, घर के काम करो, यही सब है। यही लाइफ रह गई है अब, तो इसमें ही पूरा दिन चला जाता है मेरा, तो कुछ पता ही नहीं चलता अब तो टाइम का। तो बस ये सब करते करते यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर लिया, और ये देखो कितना सारा कूड़ा है, छोटा छोटा भी। इसमें नमकीन बिस्किट वगैरह, रैपर वगैरह जो बेड के नीचे से, मम्मी तो झुक नहीं सकती, साइड में जगह कम रहती है, तो मैंने झुक के सारा बेड के नीचे से कचरा निकाला। तो इतना कचरा निकल गया एक बार झाड़ू लगने के बाद भी। और बस उसके बाद मैं गई बाथरूम में और नहा ली। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी अभी। मेरे जो बाल है ना बिना मौसम के इतने टूट रहे हैं, ये देखो मेरे बाल ना, मैं आपको अभी कोम करके दिखाऊंगी। इतने मेरे बाल निकल रहे हैं ना, मतलब वैसे तो सब जिससे भी मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो सब मेरे को यही बता रहे हैं कि ये ना बच्चे जब हुंगरे देता है, मतलब हाँ हाँ करने लगता है, बातों में बातें करने लगता है, अपनी मतलब रिएक्शन देने लगता है, तो बाल टूटते हैं। ऐसा मेरा मानना जो है ये सच हो गया इस बार, क्योंकि ना इस बार मेरे कोई मौसम, बिना मौसम के मेरे इतने बाल निकलते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अभी तो देखो मैंने एक ही बार हल्का सा कॉम किया, इतने बाल निकले हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मेरा बाल कितनी मात्रा में यहाँ पे टूट रहे हैं। तो बस ये मैं इसी चीज़ से ना काफ़ी परेशान हूँ। आप लोगों के पास सजेशन होगा तो बताना। ये ब्लॉग मेरा यहीं तक था, बाय बाय।